एसीएन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस। बेमेतरा जनपद पंचायत के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव हुआ ध्वस्त। अविश्वास प्रस्ताव के लिए निर्धारित संख्या से कम थी उपस्थिति। राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे ने सदन में उठाया सेक्टर 9 अस्पताल का मामला। अस्पताल की सुविधाओं में कटौती और उसकी दुर्दशा पर रखी अपनी बात। विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में चलाया गया जागरूकता अभियान। नशे की हालत में वाहन न चलाने की दी गई समझाइश। अब खबर विस्तार से। छत्तीसगढ़ प्रदेश की राज्यपाल महामहिम सुश्री अनुसुईया उइके ने एक बार पुनः बढ़ रहे कोरोना के संक्रमण पर चिंता जताते हुए आम जनमानस से अपील की है कि मास्क, सैनिटाइजर के इस्तेमाल के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। साथ ही भारत सरकार द्वारा सर्वप्रथम भारत देश द्वारा कोरोना की वैक्सीन बनाने पर हर्ष व्यक्त किया एवं इस वैक्सीन को लेकर आम लोगों में फैली भ्रांतियों को दूर करते हुए बताया कि उन्होंने स्वयं यह वैक्सीन लगवाई है और इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ, बशर्ते इस वैक्सीन के दोनों डोज लगाना अनिवार्य है। महामहिम राज्यपाल ने सभी प्रदेशवासियों से कोरोना के वैक्सीन लगाने का अनुरोध किया है एवं शासन प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का पालन करने की गुजारिश भी प्रदेशवासियों से की है। यही लोगों से यही कहूंगी कि ये कोरोना से अपने आप को सुरक्षित रखना है तो अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क आवश्यक लगाए और भीड़ भाड़ में ना जाए। आवश्यक रूप से इन सारी अपने हाथों की सफाई और लोगों को भी जागरूक करें, ताकि ये अब तो ये होगा कि इसका तो वैक्सीन तो आई है लेकिन वैक्सीन भी लगाएं। बहुत लोगों को भ्रम की स्थिति है। मैंने स्वयं में वैक्सीन लगाया, मुझे कोई भी रिएक्शन किसी भी तरह का नहीं हुआ। लोग कहते हैं ना कि अब इसके बाद 1 महीने के बाद दूसरी वैक्सीन लगेगी तभी उसमें एंटीबॉडी जो है तैयार होगा और तब कोरोना भी आ जाएगा तो उसको किसी भी तरह का अटैक नहीं होगा, वो कोरोना से कोई खतरा नहीं होगा। इसलिए तो पहला ही हमारा हिंदुस्तान है जो जहाँ से ये वैक्सीन बनी है और दूसरे विदेशों में भी जा रही है, मांग की जा रही है। तो ये सावधानी बहुत ज़रूरी है और सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि वैक्सीन ज़रूर लगा लें। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री, राष्ट्रपति, गवर्नर और सभी मंत्री पूरे देश भर के जिनको भी जैसा समय मिल रहा है वो सभी लगा रहे हैं। इसमें किसी तरह का कोई राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे ने प्रदेश व दुर्ग जिले के सबसे बड़े अस्पताल पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र सेक्टर 9 की सुविधाओं में कटौती और उसकी दुर्दशा पर राज्यसभा में सवाल उठाते हुए कहा कि सेक्टर 9 अस्पताल का पूर्व में उत्कृष्ट चिकित्सा संस्थान के रूप में जाना जाता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इसकी सुविधाओं में लगातार कमी की जा रही है। उन्होंने संबंधित मंत्रालय से आग्रह किया है कि जनता से जुड़े इस संवेदनशील विषय को गंभीरता से लेकर स्थानीय प्रबंधन को उचित दिशा निर्देश जारी किए जाएं। भिलाई छत्तीसगढ़ स्थित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय भिलाई इस्पात संयंत्र, जो कि इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक उपक्रम है के अधीन आता है। पूर्व में यह चिकित्सालय एक उत्कृष्ट चिकित्सा संस्थान के रूप में जाना जाता था तथा पूरे प्रदेश में इसकी ख्याति थी। संयंत्र के वर्तमान और पूर्व कर्मचारी अपनी चिकित्सा के लिए इसी पर निर्भर थे। यहाँ सभी बीमारियों का इलाज आधुनिकतम पद्धति से और वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा सफलतापूर्वक किया जाता था। लेकिन ये खेद की बात है कि विगत कुछ वर्षों से इसकी सुविधाओं में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। अब यहाँ कई गंभीर बीमारियों जैसे हृदय रोग आदि की न तो अच्छे उपकरण मौजूद हैं, न ही हृदय रोग विशेषज्ञ। ऐसा ही कई अन्य बीमारियों के लिए भी है। सबसे अधिक पीड़ादायक बात यह है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न होने और अन्य शहरों में
प्राइवेट संस्थानों में उन्हें जाना पड़ता है, जो सिर्फ उनके लिए आर्थिक रूप से ही कष्टदायक नहीं है, बल्कि उनको अनावश्यक यात्रा का कष्ट भी झेलना पड़ता है। मैं भारत सरकार से इस मामले में उचित दिशा निर्देश देने की मांग करती हूँ। धन्यवाद। बेमेतरा जनपद पंचायत अध्यक्ष कुमारीबाई जायसवाल के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव बुधवार को ध्वस्त हो गया। 23 सदस्यों वाली जनपद पंचायत बेमेतरा में 15 जनपद सदस्य कांग्रेस समर्थित हैं, वहीं 8 जनपद सदस्य भाजपा समर्थित हैं। बुधवार को अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मात्र 12 जनपद सदस्य के मौजूद रहे। अविश्वास प्रस्ताव के लिए जितनी संख्या सदस्यों की होनी चाहिए, उतना अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदाता नहीं होने के कारण अविश्वास प्रस्ताव ध्वस्त हो गया। जनपद अध्यक्ष बेमेतरा के विरुद्ध सदस्यों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसके सम्मेलन की कार्यवाही आज संपन्न हुई, जिसमें जितनी आवश्यकता है विधिक प्रावधानों के तहत अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के लिए जितने सदस्यों की आवश्यकता है, उतने सदस्यों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान नहीं करने के कारण अविश्वास प्रस्ताव ध्वस्त हो गए। अर्थात मतलब जो जनपद अध्यक्ष बेमेतरा है वो अपने पद पे बने रहेगी। बेमेतरा जनपद पंचायत में हमारे अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी कुमारीबाई जायसवाल के खिलाफ में भाजपा से षड्यंत्र कर हमारे ही पार्टी के कुछ जनपद सदस्य लोग अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, जो आज पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गया है। इसमें माननीय जिला जज जी जिन्होंने व्हिप जारी किया था, वो उनके भय से कुछ कांग्रेसी लोग नहीं आए। इनके लिए उनको बार बार धन्यवाद तथा हमारे विधायक गुरदयाल सिंह बंजारे, आशीष छाबड़ा जी एवं मंत्री माननीय रविंद्र चौबे जी का सहयोग बराबर मिलता रहे, इस कारण आज ये अविश्वास प्रस्ताव ध्वस्त हुआ। अपना बहुमत होने के बावजूद इस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव पर बाकी कांग्रेसियों का जो है ऊपर क्या कार्रवाई की? विश्वास में ही अविश्वास होता है। जो कांग्रेसी कार्यकर्ता भटक गए थे, उन पर निश्चित रूप से जिला कांग्रेस कमेटी कार्रवाई करेगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण, मौसमी बीमारियों, वैक्सीनेशन सेंटरों की व्यवस्था सहित अन्य मुद्दों को लेकर नगर निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने सभी जोन आयुक्तों की बैठक ली। बैठक में जोनवार कार्यों की समीक्षा कर जोन आयुक्तों को निगम आयुक्त ने दिशा निर्देश दिए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम, वैक्सीनेशन सेंटरों में मोबाइलाइजेशन, कोरोना टेस्ट, मास्क अभियान, पीलिया, डेंगू जैसी बीमारियों को फैलने से रोकने नगर निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने सभी जोन के आयुक्तों की बैठक ली। बैठक में जोन आयुक्तों से चर्चा कर व्यवस्थाओं और तैयारियों की जानकारियां ली। साथ ही मॉर्निंग विजिट, साफ सफाई, विभिन्न विकास कार्यों को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई। नगर निगम के पीआरओ पीसी सारवा ने बैठक को लेकर जानकारी दी। नगर निगम आयुक्त श्री रघुवंशी द्वारा जो है अभी जो कोरोना के बढ़ते संक्रमण है उसको कैसे काबू में करना है, कैसे उसकी रोकथाम करना है, इसके तहत बैठक ली गई है। वैक्सीनेशन के जो स्थल हैं जो निर्धारित किए गए, उसमें मोबाइलाइजेशन के लिए और साथ में ही कोरोना टेस्ट के लिए और जो मास्क पर अभियान चल रहा है उसके तहत में। इसके अलावा जो है पीलिया की बढ़ोतरी ना हो इसकी रोकथाम के लिए, डेंगू की रोकथाम के लिए और ऐसे विभिन्न मुद्दे जैसे मॉर्निंग विजिट होते रहे, साफ़ सफाई व्यवस्था होते रहे, सिटी शौचालय का निरीक्षण होते रहे और निर्माण कार्य जो है वो प्रगति पर रहे। इसके अलावा वार्ड वार सिविल लगाया जाएगा, तो उसके लिए भी जो है अभी शेड्यूल तैयार किया जा रहा है। उसके पश्चात में जो है लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए वार्ड वार सिविल का भी आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए आज बैठक ली गई है। और पेयजल समस्या के निदान के लिए एक टीम भी गठित की जाएगी, जो टीम त्वरित रूप से जहां भी ऐसी कुछ समस्या आएगी पेयजल के लिए वहां पे निराकरण करने के लिए जाएगी। इस सभी चीज़ों के लिए बैठक निगम आयुक्त द्वारा ली गई है। बैठक में कोरोना संक्रमण का मुद्दा छाया रहा, जिसके लिए प्रशासन की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाने निर्णय लिया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी रहेंगी ग्रैंड एशियन न्यूज पर।
प्रदेश पत्रकार यूनियन का भिलाई में एक दिवसीय प्रादेशिक पत्रकार सम्मेलन। नवनियुक्त पदाधिकारी लेंगे शपथ। विभिन्न क्षेत्रों की विभूतियां होंगी अलंकृत। दिनांक 24 मार्च SHG स्कूल ऑडिटोरियम सेक्टर 4 भिलाई। प्रदेश के सभी सम्मानी पत्रकार साथी सादर आमंत्रित है। विनीत प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप सान्याल, प्रदेश महासचिव सतीश बौद्ध। पत्रकारों का सबसे बड़ा संगठन प्रदेश पत्रकार यूनियन छत्तीसगढ़। अब न थमेंगी कलम की धार, न दबाई जाएंगी पत्रकारों की आवाज। प्रदेश पत्रकार यूनियन सदैव पत्रकारों के साथ। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों की शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, CCTV कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा। 100% परीक्षा परिणाम। श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार। चिकित्सकीय जांच। नर्सरी और KG कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण। नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग। हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन। स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी। विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन। नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था। गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं। 24 घंटे इमरजेंसी ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, OPD, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको TMT, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल,
बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, बीएसपी मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। आपका अपना भव्य शोरूम 50 वर्षों से आपकी सेवा। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार আমাদের আপন দিনেশ বস্ত্র ভান্ডার। साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सबो रेंज एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार। दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ी, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। भिलाई 3 के विश्व बैंक कॉलोनी में मिनी माता की जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय सफाई कल्याण कर्मचारी संघ द्वारा मिनी माता की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कर्मचारी एवं महिलाएं शामिल हुई। सर्वप्रथम मिनी माता के तैलचित्र पर पूजा अर्चना कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान शामिल अतिथियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी कल्याण संघ द्वारा ये कार्यक्रम आयोजन किया गया है। आज मिनी माता जयंती के रूप में इसे मनाया जा रहा है तथा सफाई कर्मचारियों को भी सम्मान दिया जा रहा है और नारी सशक्तिकरण का भी दिवस मनाया जा रहा है। तो मैं ज़्यादा ना कुछ कहते हुए इतने कहूँगी कि नारियों का सम्मान बहुत ज़रूरी है और जहाँ नारियों का सम्मान नहीं होता वहाँ कुछ भी नहीं हो सकता, कोई कार्य सफल नहीं हो सकता। नारियाँ ही मतलब इस सृष्टि की करता रहता है, नारियों से ही जग चलता है, तो नारियों का सम्मान होना चाहिए। आज क्या है, अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के द्वारा मिनी माता जी की जयंती मनाई जा रही है। क्योंकि 15 मार्च को मिनी माता जी की जयंती होता है और सतनामी समाज की वो हमारी धर्म गुरु है और उनके जन्म दिवस को, चूँकि ये पूरा महीना का पखवाड़ा जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में पूरा महीने भर विभिन्न आयोजन होते रहते हैं, इसलिए सतनामी समाज और अपने अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के द्वारा मिनी माता जी के जयंती को नारी सशक्तिकरण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर आज भिलाई चरोदा नगर निगम क्षेत्र के पूरे 40 वार्ड के हमारे जितने डोर टू डोर और जो केयर टेकर हैं सुलभ के, ऐसे कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने सब मिल करके माता जी की जयंती मना रहे हैं। नगर पालिक निगम भिलाई के पूर्व महापौर देवेंद्र यादव के द्वारा अपने कार्यकाल समाप्त होने के पहले कई विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया था, जिसमें वार्ड 7 के इस अमन चमन रोड का निर्माण भी होना था, जो लगभग बनकर तैयार भी हो चुका है। इसके लिए नगर निगम भिलाई के एल्डरमैन मोहम्मद शादाब ने शासन प्रशासन का शुक्रिया अदा किया है। नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड 7 का यह अमन चमन रोड, जो अब निर्माणाधीन है और लगभग पूर्णता की ओर दिखाई दे रहा है, इसने पूरे 30 वर्ष अपने पुनः निर्माण की बाट जोही है। नगर पालिक निगम के पूर्व महापौर देवेंद्र यादव ने अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले सैकड़ों विकास कार्यों का भूमि पूजन किया था, जिसमें से एक अमन चमन रोड के निर्माण का भी भूमि पूजन किया गया था, जो अब लगभग तैयार हो चुका है और बहुत जल्द ही क्षेत्रवासियों को इसका लाभ भी मिलने लगेगा। नगर पालिक निगम भिलाई के एल्डरमैन मोहम्मद शादाब की पहल से इस अमन चमन रोड के साथ कई और विकास कार्यों के लिए लगभग 2.25 करोड़ रुपए की राशि प्रदेश सरकार से स्वीकृत कराई गई थी और राशि मिल जाने के बाद मोहम्मद शादाब के प्रयासों से ही बाबा फरीद नगर वार्ड सहित अन्य जगहों पर भी यह सारे विकास कार्य बहुत तेजी से किए जा रहे हैं। अमन चमन रोड बन जाने से आसपास के रहवासियों में काफी हर्ष व्याप्त है और उन्होंने एल्डरमैन मोहम्मद शादाब सहित शासन प्रशासन का दिल से धन्यवाद भी जताया है। साथ ही मोहम्मद शादाब ने क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों के बारे में ग्रैंड एशियन न्यूज को जानकारी भी दी।
सबसे पहले मैं अपने सीएम साहब यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर जी, देवेंद्र यादव जी, तुलसी साहू जी, शिव डहरिया जी, जिनके बदौलत उनके प्रयासों से मैंने यहाँ पर करीब 40 लाख रुपए की राशि अमन चमन रोड में के लिए लाई स्वीकृति कराई और आज मोहल्ले वासियों के द्वारा उनके सहयोग से आज हम इस रोड को पूरा कर पा रहे हैं। मैं नगर निगम का भी बधाई शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो फटाफट जल्द से जल्द काम शुरू करवा के आज ये काम को पूरा कर दिया गया है। गुणवत्ता की बात करें तो क्या कहना चाहेंगे? गुणवत्ता की अगर हम बात करेंगे तो वो निष्पक्ष है, सब मोहल्ले वासियों के सामने गुणवत्ता हो रहा है और सबसे ज़्यादा मोहल्ले वासी ही खुश है जो काम हो रही है। और क्वालिटी में कोई मेरा पहले भी कहना था कि क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, ना पहले होगा ना आज होगा। आपके द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही बराबर? मैं हमेशा निरंतर सुबह शाम मैं रात के 11 बजे भी आके देखता हूँ और मेरे जो ठेकेदार है जो यहाँ पे काम कर रहे हैं हमारे, वो भी खुद स्वयं अपने हाथ में पाइप पकड़ के पानी डालते हैं। मतलब वो खुद लगे रहते हैं, ये परिवार समझकर वो काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक उनकी आस्था जुड़ी है, इस रोड में मोहल्ले वासियों की आस्था जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर नियमता अच्छे से कार्य हो रहा है और मैं विश्वास दिलाऊंगा कि आगे भी अच्छा काम होगा। क्षेत्र को लेकर के क्या मकसद है आपको? अभी मेरे क्षेत्र का मेरा एक ही मकसद है कि अपने वार्ड को सुंदर बनाना, स्वच्छ बनाना और निरंतर लगातार काम करना। कल 1-2 दिन पहले पूर्व मैंने फिर 1 करोड़ 16 लाख रुपए की राशि लाई है वार्ड नंबर 7 के लिए। उसमें रोड नाली का निर्माण फिर जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा और निरंतर और लगातार मैं अपने वार्ड का विकास करता रहूँगा और अपने वार्ड को खूबसूरत बनाता रहूँगा। इस रोड जो बन रहा है ये तो पूरा क्रेडिट जाता है शादाब भाई को और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसके मटेरियल्स अच्छे यूज़ किए जा रहे हैं। तो एल्डरमैन जो शादाब जी हैं ये बीच बीच में आते हैं देखने, मॉनिटरिंग करते हैं कि नहीं करते? मॉनिटरिंग करते हैं, पानी भी डाला जाता है यहाँ पे टैंकर से। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहूँगी सर, बहुत दिन के बाद रोड बना है और मैं तो बहुत सारा थैंक यू बोलूँगी शादाब सर को। और कम से कम मेरे ख्याल से 30 साल पहले जो रोड बना था उसके बाद बीच में बना था तो वो खाना पूर्ति वाला रोड बना, जो कि थोड़े दिन में ही उखड़ गया और हम लोग इतना परेशान कि यहाँ पानी पूरा भर जाता है। मतलब यहाँ नमाजियों के लिए भी बड़ी दिक्कत कि जो पानी गंदा पानी नमाजी निकलने में दिक्कत, सब पूरा पानी इसमें आ जाता कपड़ों में और इसका कोई साधन नहीं, ना नाली सही थी ना इसमें पानी निकलने कोई निकास था, इसलिए बड़ी दिक्कत हुई। इत्तेफाक से हम बगदाद शरीफ गए थे तो वहाँ अपने अकबर मंत्री जी वहाँ मुलाकात हुई मेरे से, उनसे मैंने जिक्र किया कि भाई साहब सबके गली कूचे के रोड बन चुके हैं लेकिन हमारे यहाँ का रोड नहीं बना अमन रोड। तो उन्होंने बोला क्या अवैध कॉलोनी है क्या आपकी? मैंने कहा नहीं, बराबर सब प्रॉपर्टी टैक्स सब पटाते हैं सब कुछ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बोले अच्छा ठीक है। इत्तेफाक से मैंने शादाब का नाम ले दिया कि शादाब एल्डर में। बोले अरे अच्छा ठीक है, उसको बोलना फाइल लेके आ गए। जब ये फाइल लेके गए बेचारा तो वहाँ इन्होंने जो साइन इन किया तो बोले कि और दिखाया, बोले क्या इलेक्शन लड़ रहा है, क्या चुनाव लड़ रहे हैं क्या? बोले नहीं सर, चचा गनी चचा से बात हुई थी क्या आपसे वहाँ बगदाद शरीफ में? तो बोले हाँ हाँ अच्छा। तो फिर उन्होंने साइन किया। तो ये कुदरत की मतलब मेहरबानी है कि वहाँ गौस पाक की वहाँ जो उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने जो ना उनके दिल में रहम डाला और ये इन्होंने मेहनत इनकी रही शादाब की, तो जो बहुत अच्छा काम हो रहा है और ये बड़ा अच्छा लग रहा है सभी के लिए। लगभग बाबा फरीदनगर क्षेत्र में हर प्रकार के विकास कार्य हो चुके थे, बस बाकी था तो यह अमन चमन रोड, जिसके बन जाने से अब इस क्षेत्र में आने जाने वालों को पूर्व की तरह दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बचे हुए विकास कार्यों में नाली निर्माण एवं पेवर ब्लॉक लगना शेष है। यह कार्य भी जिस दिन पूरे हो जाएंगे उस दिन यह क्षेत्र भी बाकी क्षेत्रों की तरह स्वच्छ और सुंदर क्षेत्र की तरह जाना जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। नशा किसी भी रूप में किया जाए वह कभी लाभप्रद नहीं होता। नशे की हालत में गाड़ी न चलाएं को लेकर विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के राजेश श्रीवास्तव के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में 16 मार्च से 19 मार्च तक वाहन चालन संबंधी विशेष जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति हेतु पटेल चौक दुर्ग में चलाया जा रहा है, जिसके तहत कुल 1040 ऐसे वाहन चालक जो यातायात नियमों की अनदेखी करते पाए गए, उन्हें यातायात के नियमों की जानकारी देते हुए बंध पत्र भरवाया गया। साथ ही अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के विजय कुमार साहू द्वारा वाहन चालकों को समझाइश के साथ वाहन चालकों को ये जानकारी दी गई कि बिना बीमा के मोटर चलाना अपराध है। वही बीमा के बिना मोटर यान से किसी की मृत्यु हो जाने पर
मृतक के दुर्घटना दावा का भुगतान वाहन स्वामी या वाहन चालक द्वारा किया जाता है। बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के वाहन चलाना न सिर्फ अपराध है बल्कि जान और माल के लिए नुकसानदायक भी है। लोकमार्ग पर दिए गए यातायात संकेतों का पालन करते हुए वाहन चलाने की नसीहतें दी गई है। ये जागरूकता अभियान 19 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है। इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राजेश शर्मा ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। माननीय जिला सत्र न्यायाधीश श्री राजेश श्रीवास्तव के मार्गदर्शन और निर्देशन में मोटर अधिनियम के तहत जितने अमेंडमेंट हुए हैं उसके प्रति लोगों को जागरूक करने एवं नशा मुक्ति नशा छोड़ने के संबंध में विधिक जागरूकता शिविर दुर्ग में ये चौथी जगह है जहाँ पे आयोजित की जा रही है। इससे पहले सी चौक में, भिलाई 3 में एवं पुलगांव चौक में ये जो विधिक जागरूकता शिविर है ये चलाई जा चुकी है। हमारा उद्देश्य यही है कि लोगों को मोटर अधिनियम के तहत जितने अमेंडमेंट हुए उसमें लोगों को जागरूक किया जा सके। जैसे कि लोग बिना हेलमेट की गाड़ी चला रहे हैं, 3-3 सवारी गाड़ी चलाते हैं, नशे की हालत में गाड़ी चलाते हैं। तो आप सभी से यही मेरा निवेदन है कि नशे की हालत में गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं। एक निवेदन और करना चाहूँगा, जैसे भी आप गाड़ी कभी बेचते हैं किसी को, उसका नाम ट्रांसफर तुरंत कराएं। अन्यथा ऐसे होता है कि नाम ट्रांसफर नहीं कराने की स्थिति में अगर उस गाड़ी से किसी की दुर्घटना होती है तो पुलिस सबसे पहले आपको परेशान करेगी क्योंकि आपका नाम ट्रांसफर नहीं हुआ। और लोग जनरली रिश्तेदारी के चक्कर में ये नाम ट्रांसफर तुरंत नहीं कराते हैं। तो आप सभी से निवेदन यही है कि अपना नाम ट्रांसफर तुरंत कराएं। और ये जागरूकता रैली चलाने का मकसद ये भी है हमारा कि लोगों को हम लोग बंद पथ भरवा रहे हैं, जो बिना हेलमेट के घूमते, बिना लाइसेंस के। ये बंद पथ भरवाने का उद्देश्य यही है कि लोगों को उनकी गलती को एहसास हो कि वो क्या गलती कर रहे हैं। तो गलती के प्रति सचेत रहेंगे, कम से कम को न्यायालय के चक्कर नहीं करने पड़ेंगे। तो स्कूली जो बच्चे हैं उनके माध्यम से मैं एक स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि दुर्घटना जो होती है आज की डेट में वो खासकर बच्चों के द्वारा बहुत ज़्यादा हो जा रही है। अपन छोटे बच्चे हैं, उनको कई हज़ार सीसी की गाड़ी दे देते हैं जिसको वो चलाने के लिए समर्थ नहीं है। विधि के अनुसार भी वो असक्षम माने जाते हैं उस गाड़ी को चलाने के लिए, जो गियर वाली गाड़ी होती है। तो आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को लाइट मोटर व्हीकल जो होती है उसी को ही दें, गियर वाली गाड़ी ना दें, क्योंकि इससे आपके लिए भी भलाई भी है, उस बच्चे के लिए भलाई भी है, और जिसका एक्सीडेंट होने वाला है, जिसको ठोकने वाला है, उसके भी कम से कम भलाई के लिए हमें जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं। उक्त जागरूकता शिविर जो पहले हम लोगों ने सीए चौक में, पुलगांव चौक में हम लोग के द्वारा की गई थी, उसमें लगभग 5 से 6 हज़ार बंद पत्र हम लोगों ने भरवाया था। तो लोग शुरू डरते थे कि हमारे विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। तो हमारा मकसद कार्रवाई करना नहीं है, उनको दायित्व को समझाना है कि उनके दायित्व क्या है। क्योंकि क्या होता है, लोग दुर्घटना करते हैं, उसके बाद न्यायालय की शरण में आते हैं। तो न्यायालय कभी भी ऐसे लोगों की मदद नहीं करती जो गलत काम करते हैं। तो हमारा मकसद यही होता है कि लोगों को डराए नहीं, उनको समझाए। विधिक जागरूकता का शिविर का आयोजित करने का मकसद यही है, और इसमें हम बहुत कुछ सफल भी हो रहे हैं कि कुछ लोगों ने पिछले बार जिसमें हम लोग सीए चौक में जिसके विरुद्ध कार्रवाई की थी, वो कल क्या हुआ, 2-3 ऐसे हमारे पास आए भी थे, बोले कि सर आप लोगों ने समझाया था, उसके नाम से हम लोगों ने हेलमेट ले लिया और हम हेलमेट पहन के ही घूमते हैं। तो हमारा मकसद यही होता है कि लोगों को जागरूक कर सके, और इसमें से कुछ लोगों को अगर भलाई होती भी है तो ये हमारा सक्सेसफुल स्टोरी के रूप में मानते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। स्वच्छता अभियान टीम द्वारा अभियान के 149वें सप्ताह में उमरपोटी स्थित न्यू नेहरू नगर कॉलोनी के समीप निर्माणाधीन कबीर आश्रम में साफ सफाई की गई। इसके पूर्व गुरु कबीर साहिब की वंदना आरती और ध्वजारोहण किया गया। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत स्वच्छता अभियान टीम द्वारा लगातार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के 149वें सप्ताह में टीम द्वारा उमरपोटी स्थित न्यू नेहरू नगर कॉलोनी के समीप निर्माणाधीन कबीर आश्रम में स्वच्छता अभियान चलाया गया। वंदना आरती और ध्वजारोहण के पश्चात आश्रम परिसर में फैली जंगली खरपतवार झाड़ियों, कटीले पौधों की कटाई छटाई कर साफ सुथरा किया गया। साथ ही आगामी 9 जुलाई को कबीर आश्रम प्रांगण में 100 पौधा लगाने का संकल्प लिया गया। अभियान में प्रमुख रूप से शामिल नगर पालिक निगम रिसाली के एल्डरमैन प्रेमचंद साहू सहित अन्य ने जानकारी दी। दोस्तों, स्वच्छता ही सेवा है, इन्हीं भावनाओं को लेके आज हम उमरपोटी नेहरू नगर कबीर आश्रम उपस्थित हुए हैं, जहां पे स्वच्छता बरतने के लिए यहाँ पे आसपास के निवासीगण, स्वच्छता अभियान टीम के पूरे साथी, मातृशक्ति, छोटे बच्चे से लेके 75 साल तक के बुजुर्ग उपस्थित होकर इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। आप भी इसके साथ जुड़ सकते हैं। हमारा यह अभियान हर रविवार को होता है सुबह 7 से 9 बजे तक एक सार्वजनिक स्थल को
आप सब भी इससे जुड़िए। श्रमदान करने में बहुत ही आपको लाभ मिलेगा, आनंद आएगा। एक स्वच्छता तो सबके लिए है। अपने आसपास को स्वच्छ रखिए, अपने भिलाई को स्वच्छ रखिए, अपने रिशाली को स्वच्छ रखिए, अपने राज्य को स्वच्छ रखिए, तभी हम बीमारियों से भी दूर रह सकते हैं। यह जान बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि स्वच्छता ही सेवा है। ये जो समिति बनी है भिलाई नगर में, जिसके संयोजक आदरणीय श्री हर्षदेव साहू, अध्यक्ष श्री प्रेमलाल साहू जी हैं, वो अपनी पूरी टीम के साथ, जिसमें करीब 50 सदस्यों का योगदान मिलता है, वो अलग अलग जगहों में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम 149 सप्ताह से लगातार कर रहे हैं। आज की तारीख 14/3/2021 हमारे श्री कबीर निर्णय मंदिर उमरकोटी के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। स्वच्छता टीम इस परिसर में आकर, इस क्षेत्र में आकर अपनी सेवाएं दिए, और जिसमें कटीली झाड़ियों की कटाई, घास की कटाई, छटाई, समतलीकरण और तमाम जो ऐसी चीज़ें जिससे हमारा कटीली जगह अनुपयोगी था, अब उपयोगी बनने लगा है। मैं समस्त टीम के साथियों को और मेरे कबीर आश्रम के साथियों को, न्यू नेहरू नगर निवासियों के प्रति, मंदिर समिति के प्रति सादर आभार ज्ञापित करता हूँ। 150 सप्ताह हो गए, मतलब काम करत, सब अच्छा काम करत हैं। जगह जगह स्वच्छता अभियान में काम में भाग लेवत हैं, काम करत हैं। गाँव ला, शहर ला, नगर ला पेड़ पौधा लगात हैं। बहुत अच्छा काम करत हैं लड़का मन। आगे और बढ़े मन, और आगे बहुत दिन से मन काम करत हैं। स्वच्छता को लेकर स्वच्छता अभियान टीम द्वारा लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। टीम की कार्यप्रणाली को देखते हुए अनेकों संगठनों द्वारा इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। हर साल जैसे जैसे हमारे शहर का तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे बिजली की आपूर्ति घट रही है। एसी की जगह वर्नेटो कूलर का इस्तेमाल करें और भविष्य के लिए बिजली बचाएं। नागपुर कूलर, डक्ट कूलर, फोल्डर डक्ट कूलर, ग्लेवेंडाइज डक्ट कूलर, नैनो डेजर्ट कूलर, रूम कूलर, टावर कूलर, युविक कूलर, विंडो कूलर। वर्नेटो कूलर प्रोडक्ट्स बाय गोयल सेल्फ एंड फटाका पावर हाउस, जवाहर मार्केट, भिलाई। मोबाइल नंबर 7000193295 और 9300540111. Specialist in commercial ducting cooler for cinema halls, multi-store building, shopping mall, marriage halls, industries, efficient, economical and best coolers. Verneto Cooler. शादी ब्याह और त्योहारों के शुभ अवसर पर उचित दर पर फटाके उपलब्ध हैं। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम, अमन ढाबा के बाजू, ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे, ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 078829603336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है।
हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। इस ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, हटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 टी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। प्रदेश पत्रकार यूनियन का भिलाई में 1 दिवसीय प्रादेशिक पत्रकार सम्मेलन। नवनियुक्त पदाधिकारी लेंगे शपथ। विभिन्न क्षेत्रों की विभूतियां होंगी अलंकृत। दिनांक 24 मार्च SHG स्कूल ऑडिटोरियम सेक्टर 4 भिलाई। प्रदेश के सभी सम्मानी पत्रकार साथी सादर आमंत्रित है। विनीत प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप सान्याल, प्रदेश महासचिव सतीश बौद्ध। पत्रकारों का सबसे बड़ा संगठन प्रदेश पत्रकार यूनियन छत्तीसगढ़। अब न थमेंगी कलम की धार, न दबाई जाएंगी पत्रकारों की आवाज। प्रदेश पत्रकार यूनियन सदैव पत्रकारों के साथ। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। थगड़ा बांध रेलवे क्रॉसिंग में लगातार जाम से परेशान लोगों को राहत देने फ्लाईओवर में आवागमन प्रारंभ करने की मांग को लेकर कलेक्टर और सेतु निर्माण विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन देकर 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। साथ ही कहा गया कि श्रेय की राजनीति से आम लोगों को परेशानी हो रही है। जेल तिराहा ठगड़ा बांध में नवनिर्मित फ्लाईओवर कार्य पूर्ण होने के बाद भी अब तक आवागमन चालू नहीं किए जाने के मुद्दे को लेकर जिला भाजयुमो पदाधिकारियों ने जिलाधीश व ब्रिज निगम के अधिकारियों को लिखित अल्टीमेटम देकर 3 दिनों में ब्रिज के दोनों ओर लगाए गए गर्डर के अवरोध हटाकर आवाजाही प्रारंभ किए जाने की मांग की है। साथ ही कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। इस मुद्दे को लेकर जिला भाजयुमो अध्यक्ष दिनेश देवांगन, महामंत्री रितेश साहू, मंत्री राहुल दीवान, गौरव शर्मा, पूर्व पार्षद उमेश यादव ने जिलाधीश के नाम संयुक्त कलेक्टर अरुण वर्मा व सेतु निगम में कार्यपालन अभियंता शुक्ला के नाम पर अलग अलग ज्ञापन सौंपकर ठगड़ा बांध रेलवे फाटक बंद होने के कारण रोज रोज आम जनता को होने वाली परेशानियों को गिनाया। दुर्ग शहर की जनता और पूरे जिले की जो लोग यहाँ से भिलाई की ओर जाते हैं, वहाँ पर जो रेलवे ओवरब्रिज है जेल तिराहा और ठगड़ा बांध के ऊपर जो बना हुआ वो 2 महीने से कंप्लीट हो गया और केवल इसलिए इसका लोकार्पण होगा तब लोगों का आवागमन चालू होगा। वो बैरियर बंद करवा दिया है, तो गर्डर लगाकर बंद करवाया है और भारतीय जनता युवा मोर्चा इस विषय को लेकर प्रमुखता से उठाए हैं कि लोगों के आवागमन को देखते हुए ब्रिज बनाया गया था और इसके लिए तत्कालीन सांसद आदरणीय स्वरूप पांडे जी की विशेष पहल था और आज ब्रिज कम्प्लीट हो गया। ब्रिज कम्प्लीट होने के बाद भी
नेता हैं और कितने जिम्मेदार हैं। पूर्व विधायक आदरणीय अरुण वोरा जी लगातार श्रेय की राजनीति किए हैं और उन्होंने श्रेय की राजनीति के चलते दोनों तरफ से ब्रिज को बंद करा दिया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा को लेकर आज कलेक्टर महोदय और PWD के जो अधिकारी हैं उन्हें अल्टीमेटम देने जा रहे हैं कि 3 दिन के अंदर जो दोनों तरफ से ब्रिज को बंद किया है उसे खोल दिया जाए, ताकि लोग रोज जाम में फंस रहे हैं वो वहाँ से मुक्ति पाए और उन्हें सुविधा मिले। यदि 3 दिन के अंदर इसे नहीं हटाया गया तो भारतीय जनता युवा मोर्चा से हटाएगी। बहरहाल भाजयुमो द्वारा लगातार ब्रिज को चालू करने की मांग की जा रही है। देखना है इस पर अमल कब तक किया जाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के पुनः बढ़ते चरण को देखते हुए बुधवार को छात्राओं द्वारा वार्षिक परीक्षा को ऑनलाइन द्वारा कराने हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन सौंपा गया। वैश्विक महामारी बन चुके कोरोना वायरस के पुनः बढ़ते चरण को देखते हुए दुर्ग यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं द्वारा आगामी दिनों में होने जा रहे वार्षिक परीक्षा को ऑनलाइन पद्धति द्वारा संपन्न कराने की मांग की गई है। इसे लेकर बुधवार को दुर्ग हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें कहा गया है कि प्रदेश में पुनः कोरोना महामारी अपने बढ़ते चरण पर है। इस परिस्थिति में दूर दराज के विद्यार्थियों द्वारा इस बढ़ते चरण में कॉलेज आकर परीक्षा दिलाना संक्रमण को न्योता देना होगा। इसी कड़ी में पृथ्वी सिंह के नेतृत्व में समीर खान, रानी, अयाज खान, सोमी सहित अन्य छात्रों ने हेमचंद विश्वविद्यालय पहुंचकर कुलपति को ज्ञापन सौंपा और अपनी बातें कही। यूनिवर्सिटी कुलपति महोदय से मिलने के लिए गए थे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो। क्या है कि अभी कोरोना का बढ़ते हुए चरण फिर से कोरोना बढ़ रहे हैं। अभी हाल ही में कल ही केस आया था कि 500 केस बढ़ गई है अभी कोरोना की पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में। तो ये सब कुछ देखते हुए मद्देनज़र रखते हुए ऑनलाइन परीक्षा के लिए हम लोग मांग लेके गए थे स्टूडेंट लोग हम लोग। और बाकी था कि मैम का ये कहना है कि हमारे ऊपर कुछ नहीं है, हम उच्च शिक्षा विभाग से ही हमारा जो भी है वो उच्च शिक्षा विभाग निर्णय लेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैम को से हम लोग पूछना चाहते हैं कि वो क्या चीज़ के लिए फिर यहाँ पर बैठी हुई है, यूनिवर्सिटी में बैठी क्या चीज़ के लिए। आप लोग क्या चाहते हो? हम लोग चाहते हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो, जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वहीं गंडई नगर में छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोपी नाबालिग लड़की से लगातार छेड़छाड़ कर रहा था। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। गंडई थाना क्षेत्र में अनोखा ही मामला छेड़छाड़ का सामने आया है, जहां इस सोशल मीडिया की क्रांति से परे सरफिरे आशिक ने बाबा आदम के जमाने का फार्मूला अपनाया है। गौरतलब है कि गंडई क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग प्रार्थिया को आरोपी प्रेम पत्र लिखकर शीशी में भरकर फेंक कर दिया करता था और ये सिलसिला बीते 2020 से चल रहा था। वहीं प्रार्थिया व परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले को लेकर थाना प्रभारी शशिकांत सिन्हा ने ग्रैंड एशियन न्यूज को इस तरह की जानकारी दी है। 16 मार्च को प्रार्थी गंडई निवासी प्रार्थी ने एक लिखित आवेदन थाने में आकर पेश कराई कि उनकी नाबालिग लड़की जो जुलाई 2020 में ट्यूशन जा रही थी, उस समय एक LS दिवांगन नाम का व्यक्ति उसे रास्ते में पीछा कर छेड़छाड़ किया था एवं मछली इशारे किया था। और उस दिन आपको लड़की ने उसको डांट डपट कर भगा दिया था। उस घटना के बाद से लगातार आए दिन उसके घर में CC में लेटर के माध्यम से लड़की को अपशब्द लिखता था, जिस पर से पूरे परिवार मानसिक रूप से परेशान था, जिस पर थाना में आज रिपोर्ट दर्ज कराई गई और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। मामले विवेचना जारी है। 354 था 506 और 12 कॉस्पेक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और अपराध विवेचना जारी है। बहरहाल आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए गंडई से राशिद जमाल सिद्दीकी की रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद कुम्हारी क्षेत्र के वार्ड 9 के पार्षद एवं समाजसेवी निश्चय वाजपेयी को भाजपा किसान मोर्चा जिला भिलाई के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके बाद मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने अपनी कार्यशैली को बताया एवं किसानों के हित की रक्षा करने के लिए पूरी तत्परता से लड़ाई लड़ने की बातें कही गई। साथ ही पूर्व में धान खरीदी में हुई असुविधाओं की समीक्षा कर एक ठोस रणनीति बनाने की मंशा भी जताई गई है। उन्होंने जरूरत पड़ने पर किसानों की समृद्धि के लिए आंदोलन करने की बातें भी मीडिया के माध्यम से कही हैं। किसानों की जो समस्याएं हैं और जिस तरीके की अभी ये गतिविधियां हो रही हैं धान की खरीदी में, जिस तरीके के अनुभव पिछले समय में आए, धान को लाने ले जाने में जिस तरीके की समस्याएं इसके पिछले वर्ष में पैदा की गई थी,
बारदानों की जैसी कमी रही, जिस तरीके से 2-2 3-3 बार टोकन को लेकर के समस्या आई किसानों को, तो इसको पहले से व्यवस्था ठीक से हो जाए, इसको हम लोग सुनिश्चित करेंगे और किसान हित में आंदोलन करेंगे, अच्छी ताकत के साथ इस काम को करेंगे। बाकी आने वाले समय में पूरी रणनीति का खुलासा होगा। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।